यह कार्रवाई अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक हमला है, स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने की एक कोशिश है, जनोन्मुख पत्रकारिता में लगे हुए संलग्न लोगों को भयभीत करने का एक प्रयास है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की एक कोशिश है। कोई भी लोकतांत्रिक समाज, कोई भी सभ्य समाज इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह की कार्रवाई को स्वीकार नहीं कर सकता। और अगर सरकार यह मानती है कि ऐसी कार्रवाइयों से वह इस तरह का वातावरण समाज में या देश में बना लेगी कि वह देश विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो ये होने वाला नहीं है। प्रश्न यह है कि आप जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपने किया, या जब भी शासन या प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करता है, तो उसमें सवाल हमेशा उठते हैं कि आखिर जिनके खिलाफ इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, उनकी आम शोहरत कैसी है? वो कैसे लोग हैं? क्या ये ऐसे लोग हैं जो अतीत में अपने प्रोफेशन में देश विरोधी कार्य गतिविधियों में शामिल रहे हैं, देश की संप्रभुता और अखंडता के साथ किसी तरह के कार्रवाई में शामिल रहे हुए हैं? कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप और यह इस तरह की घटनाओं से यह बात आगे सामने आती है कि यह सरकार आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन घटनाओं से बात सामने आती है कि सरकार अपने निंदकों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, जो कभी भी लोकतांत्रिक मान्यताएं और मूल्य नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। उर्मिलेश जी को, अभिसार शर्मा को, भाषा सिंह को कौन नहीं जानता? अनिंदो चटर्जी कौन नहीं जानता इस देश में? जो भी पत्रकारिता को जानता है या पत्रकारों को जानता है, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी संस्था के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता जो देश हित के खिलाफ काम कर रहा हो। लेकिन सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये है कि अगर आप 2 साल से इस तरह की कार्रवाई हो रही है, एक तरीका ये भी हो सकता था कि अगर आपके पास इन लोगों के खिलाफ किसी तरह के साक्ष्य थे, तो आप इनको अपने यहाँ बुला लेते कि भाई आप आइए, आपसे मुझे पूछताछ करनी है। आपने इतनी सदा सहता भी दिखाने की कोशिश नहीं की। ये कोई ऐसे लोग थोड़े हैं कि जो साजिश करके भाग जाएंगे, दुनिया छोड़ के भाग जाएंगे। आप इनको बुला सकते थे, इनको आप नोटिस दे सकते थे, आप इनको बता सकते थे कि इस तरह के आपके पास हमको साक्ष्य मिले हैं और आकर के अपना पक्ष रखिए आप हमारे पास। आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आप सीधे घर पहुंच के भोर में इनको उठा लाए। ये भी नहीं आप बता रहे हैं कि आप क्यों ले गए। होना तो ये चाहिए था कि अगर सरकार किसी गंभीर आरोप में किसी गंभीर किस्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो उसको बताना भी चाहिए कि ये चीजें हैं जिसके तहत ये कार्रवाई हम कर रहे हैं, इन मामलों में आपको कार्रवाई करनी है। होना आप दावा तो यह करते हैं कि जो जन विरोधी कानून है, जो संदर्भहीन कानून है, उनको हम खत्म कर देंगे। 3% जिस कानून में कन्विक्शन रेट हो, आप उसको बनाए हुए हैं अब तक, और आप ये भी दावा करते हैं कि आप जनता के अनुकूल, जनहित के और देश के नागरिकों के हित में काम करने वाली सरकार है ये। भाई अब तक तो यूएपीए खत्म हो जाना चाहिए, इतना पुराना, और आप दावा करते हैं कि इस तरह के कानूनों में को बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप। यह जो भी कार्रवाई हुई है, अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत है, सवाल यह है कि अगर चीन, जो आप ये बताइए ना कि अगर न्यूज क्लिक ने किसी देश विरोधी ताकत से पैसा लिया है, क्या चीन के सरकार से उन्होंने पैसा लिया है? कि चीन में रहने वाले किसी संस्था से पैसा लिया है और कहां से गैर कानूनी हो गया? क्या चीन से अगर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट आएगा यहां, तब मना कर देंगे? चीन की कंपनियों को काम करने नहीं देंगे यार? अगर चीन से इतना ही दुराव है, तो अडानी साहब के मामले में क्यों नहीं वो चीनी नागरिक को लेकर के कोई कार्रवाई की गई? कौन सी जांच हुई? और अगर आप इस तरह के आरोपों में तटस्थ नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो ये उत्पीड़न कार्रवाई मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल उत्पीड़न कार्रवाई है, और इस तरह की कार्रवाई को कोई भी सभ्य समाज, कोई भी लोकतांत्रिक समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।